बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी टाइम विद हमारा आशा। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने मैथ की जो न्यू बुक है वो स्टार्ट की हुई थी। उसका पहला चैप्टर हमारा हो चुका है। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है और चैप्टर नंबर 2 इस बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 जो है वो है लॉगरिथम्स के बारे में, ठीक है। और आप लोगों ने रियल नंबर्स कर लिया है, अब लॉगरिथम स्टार्ट करना है हमने। इस चैप्टर को आपने बहुत ही अच्छी तरह समझना है। ये बहुत ही इजी भी है और कहीं कहीं थोड़ा सा मुश्किल भी है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप मेरे साथ समझते रहेंगे आपको समझ आती रहेगी। और बेटा आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखना है, हर एक स्टेप को गौर से समझना है। इसमें कुछ भी ऐसा स्किप नहीं करना, क्योंकि इस चैप्टर में इस पहली एक्सरसाइज में मैं आपको जो भी समझाऊंगी वो आप लोगों ने आगे भी यूज करना है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग हर स्टेप को याद रखा करें और प्रैक्टिस जरूर किया करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है हमारा लॉगरिथम्स के बारे में, ठीक है। तो लॉगरिथम्स क्यों हम यूज करते हैं? असल में ये जो चैप्टर है ना, ये पुरानी वाली बुक में भी ऐड था और ये अभी भी ऐड है, ठीक है। पुरानी वाली बुक में ये चैप्टर नंबर 3 था, यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। तो लॉगरिथम्स के बारे में आपको बता देते हैं, इसका असल मकसद क्या है, इसको हम क्यों यूज करते हैं। तो बेटा जब मैथ में बहुत ज्यादा नंबर बड़े बड़े आ जाते हैं या बहुत ही छोटे छोटे नंबर आ जाते हैं, तो उनको हल करना हमारे लिए मुश्किल होता है। जैसे अगर मैं एक नंबर बताती हूँ 1.0000000, इतने मैं जीरो बता देती हूँ, तो आप लोगों को मसला हो जाएगा कि भैया अब ये क्या मैम ने बोला, इतने जीरो बोल दिया, हम इसका क्या करेंगे। इसी तरह अगर आप लोगों को मैं पहले जीरो बता देती हूँ, जैसे मैं कह देती हूँ 0.00000, अगर एंड पे जाके कहीं 50-60 जीरो बता तो फिर मैं कोई नंबर बताऊं तो वो तो आपको मसला हो जाएगा। तो ये जो जीरो होते हैं ये कभी इंसान से काउंट होते हैं, कभी नहीं होते। तो ये सारे मसले जो थे ना, इनको हल करने के लिए फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि हम ऐसी एक टेक्निक इजाद करते हैं जो बच्चों को इसमें हेल्प आउट हो जाए, इजीली इसको पढ़ भी सके और लिख भी सके, ठीक है। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है लॉगरिथम्स आर पावरफुल मैथमेटिकल टूल। लॉगरिथम क्या है? एक पावरफुल मैथमेटिकल तरीका है एक क्वेश्चन को हल करने का, यूज टू सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। तो हम इसमें क्या करते हैं, मुश्किल सी कैलकुलेशन को हल करते हैं। कम्प्लेक्स मतलब मुश्किल मुश्किल, ठीक है। उनको आसान बनाते हैं, उनकी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारा कुछ हमारे लिए वो आसान हो जाता है। पार्टिकुलरली दीज इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके। तो हम इसमें पावर्स की जो पावर्स बढ़ती हैं या कम होती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। दे आर वाइडली एप्लीकेबल अक्रॉस वेरियस फील्ड्स। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये किस किस फील्ड में यूज होते हैं, ठीक है। तो कौन से फील्ड्स हैं यहाँ पे? इंक्लूडिंग बैंकिंग, ठीक है। बैंक में इसका बहुत ज्यादा काम है, क्योंकि आपको पता है जब अमाउंट इतनी बड़ी हो जाती है तो आप लोग उसको कैसे बताओगे कि भाई कितनी अमाउंट आपकी बैंक में है। तो तब वहां पे मसला आ जाता है। उस मसले को हल करने के लिए जो है ना, वो बैंक में भी लॉगरिथम का टेबल यूज हो जाता है। उसके बाद है साइंस में, इंजीनियरिंग में एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं आईटी। इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी इसका यूज है। केमिस्ट्री में कहाँ है? दी पीएच स्केल। केमिस्ट्री में जब आप पीएच फाइंड करते हो तो पीएच फाइंड करने के लिए भी आप लोगों ने लॉगरिथम को यूज करना होता है, ठीक है। विच मेजर दी अल्कलाइनिटी। आपने एसिडिटी और अल्कलाइनिटी फाइंड करनी हो तो उसके लिए भी आप यूज करते हैं ऑफ अ सॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन लॉगरिथम, ठीक है। अच्छा, ये जो ऊपर वाला आपको बताया है, इसमें आप लोगों ने एक चीज ये याद रखनी है कि जो हमारा लॉगरिथम है वो एक पावरफुल मैथमेटिकल टूल है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि कम्प्लेक्स कलेक्शंस को सॉल्व करने के लिए यूज होता है, इतना काफी है। इसके अलावा आप लोगों ने ये याद रखना है कि हम लॉगरिथम को किस किस फील्ड में और यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो यहाँ पे लिखी हुई है, बैंकिंग, साइंस, इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री वगैरह, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ये जो लॉगरिथम होता है ये क्या करता है? दे हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग नॉन लीनियर डेटा इनटू लीनियर फॉर्म्स। यानी कि ऐसा डेटा जो नॉन लीनियर है, जिसकी आपको तरतीब नहीं दी हुई, उसको वो कन्वर्ट कर देगा एक लीनियर फॉर्म में, ओके। तो ये दो पॉइंट आपने याद करने थे जो मैंने मार्क कर दिए हैं। इसके अलावा और इसमें कुछ जरूरी नहीं है। नीचे चलते हैं, यहाँ पे नीचे देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन के बारे में है। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसकी डेफिनेशन पेपर में आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। तो मैंने ये आप लोगों के सामने मार्क किया हुआ है, आपने ये याद करनी है इसकी डेफिनेशन। इसके अलावा नीचे ये एक और पॉइंट है जो आपने याद करना है, तो मैं आपको पढ़ाती हूँ, साथ साथ आपको समझ आ जाएगा। और मेरा एक काम आप लोगों ने करना है वो ये है कि आपने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, क्योंकि मुझे लाइक करने से ही पता चलेगा कि आप लोगों को समझ आती है या नहीं आती, ठीक है। आप लाइक जरूर किया करें। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताया करें कि भाई आप लोगों के लिए ये लेक्चर्स हेल्पफुल हैं। तो आप जरूर देखें, आपकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है बुक्स बिल्कुल चेंज हो गई हैं। तो जो बुक्स चेंज हुई हैं उसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैंने उनकी हेल्प के लिए ही ये वीडियोस बनाना शुरू की हैं। आप बाकियों को भी बताया करें ताकि वो भी लेक्चर्स मेरे ले लिया करें, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन को।
साइंटिफिक नोटेशन क्या है? अ मेथड यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है? एक ऐसा मेथड है जिसमें हम बड़े ही नंबर, बड़े जो बड़े बड़े नंबर्स हैं और बड़े ही छोटे छोटे नंबर्स हैं, उनको हल करते हैं, उनको छोटी फॉर्म में आसान तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। तो आपने इसको एक मैनेजेबल फॉर्म में, एक ऐसी फॉर्म में लिखना है जो आप लोग आसानी से लिख सकते हो। आपको बड़े ज्यादा जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको छोटी फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, इट इज कॉमनली यूज इन साइंस। यहाँ पे भी वही बताया जा रहा है कि साइंस में, इंजीनियरिंग में, मैथ्स में और बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को हल करने के लिए यूज होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक बस याद करेंगे। इसके बाद है हमारे पास नीचे वाला पॉइंट, अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज रिटन एज। किसी भी साइंटिफिक नोटेशन का जो नंबर होता है उसको आप कैसे लिख सकते हो? उसे आप लिख सकते हो 10 की पावर में। कैसे आपने लिखना है? a मल्टीप्लाई 10 की पावर n, वेयर a की वैल्यू, ये जो a शुरू में लिखा है, a की वैल्यू आपकी 1 से स्टार्ट होगी और 10 से छोटी छोटी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 9 तक। 1 से स्टार्ट होगी और 9 तक आपने a की वैल्यू रखनी है। और ये जो पावर n है ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ओके, और n बिलोंग करेगा जी से। जी मतलब इंटीजर्स हैं, और इंटीजर जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव। इंटीजर्स का तो आप लोगों को पता है ना, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है कि आप लोगों के तमाम नंबर्स आ जाएंगे इसमें। ठीक है, हियर a इज कॉल्ड द कोफिशिएंट। a को आप कोफिशिएंट कह सकते हो और बेस नंबर, इसका दो नाम उसने दिए हैं a के। a को आप बेस नंबर भी कह सकते हो और कोफिशिएंट भी कह सकते हो। ओके, तो ये आप लोगों की प्रॉपर इसकी डेफिनेशन थी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने की, ये आपने अच्छी तरह याद करनी है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ये एक साइड टेबल। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जो साइड टेबल को जरूर पढ़ा करें, क्योंकि पढ़ने से आप लोगों को समझ आएगी कि आपका अगर एमसीक्यूज में इसमें से कोई आ जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को ये ना लगे कि आउट ऑफ सिलेबस है। ओके, इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 1, अगर कोई भी नंबर 1 से बड़ा हो, देन n इज पॉजिटिव। तो ये जो पावर n थी उसको हम कहेंगे वो पॉजिटिव है। ओके, इफ n इज द नंबर दैट इज लेस देन 1, यहाँ पे ये जो n की वैल्यू है वो 1 से छोटी होगी, देन n इज कॉल्ड नेगेटिव। तो यहाँ पे n की वैल्यू के साथ माइनस लग जाएगा। ओके, तो ये आप लोगों ने कर लिया, इसको भी रीड आउट कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं, जो हमने क्वेश्चन करने हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं। मैं हमेशा क्वेश्चन करने से पहले एक दो एग्जाम्पल करवा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे भी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे उन्होंने दी हुई है कन्वर्जेंस ऑफ नंबर्स फ्रॉम ऑर्डिनरी नोटेशन टू साइंटिफिक नोटेशन। तो आप लोग कन्वर्जन कहते हैं तब्दील कर रहे हो, किसको तब्दील कर रहे हो? नंबर्स को फ्रॉम ऑर्डिनरी नोटेशन कहते हैं वो नोटेशन जो क्वेश्चन में उसने गिवन दी हुई है जिसमें पावर्स नहीं होती, सिंपल इस तरह की फॉर्म की। ओके, उसको आपने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, यानी कि 10 की पावर्स की फॉर्म में। ओके, तो ये एक सिंपल वैल्यू थी, इस वैल्यू को हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो हम कैसे करेंगे? हम फर्स्ट स्टेप देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, आपने मूव करवाना है डेसिमल। आपको पता है एंड पे होता है, जहां पे अगर शुरू में कहीं आपका डेसिमल नजर नहीं आ रहा तो आपको डेसिमल लास्ट पे है। इस लास्ट वाले डेसिमल को आपने करवाना है दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान। ठीक है, तो ये जो नॉन जीरो डिजिट है, पहला नॉन जीरो डिजिट इसके पास होना चाहिए डेसिमल। तो हम डेसिमल को यहां से यहां मूव करवा रहे हैं। तो ये कितने स्टेप मूव किया है? 1 2 3 4 5 6 7। अगर 7 स्टेप डेसिमल मूव किया है तो ये 10 की पावर 7 ही आएगा। ये देखिए जी नीचे आंसर में हमारे पास 10 की पावर 7 आ चुका है। ये उन्होंने स्टेप्स बताए हैं, मैंने स्टेप इसलिए नहीं पढ़ाए कि ये बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। हम डायरेक्ट, जैसे मैंने आपको फिजिक्स में बताया हुआ था, यहाँ से यहाँ मूव किए हैं तो 7 आ जाएगा 10 की पावर, हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, और ये चीज जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इसको मार्क किया हुआ है। आपने इसको पढ़ना भी है और समझना भी है। ठीक है, मूव द डेसिमल टू लेफ्ट। आपका डेसिमल यहाँ से यहाँ पे आया है, लेफ्ट साइड पे मूव किया है ना, तो आप क्या कहेंगे? द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव। तो ये जो पावर होती है, पावर के 3 नाम है, मैंने आपको बड़ी दफा बताया है, आपने हमेशा इसको याद रखना है। पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं और इंडिसेस भी कहते हैं, इसके 3 नाम है। ठीक है, अब आपने क्या किया है, आपने इसको पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करवाया था, इसका मतलब है लेफ्ट साइड पे मूव है। तो जब लेफ्ट साइड पे मूव होगा तो आपकी पावर पॉजिटिव आएगी। ओके, और जब राइट साइड पे मूव करेंगे तब नेगेटिव। वो आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ओके, ये एग्जाम्पल नंबर 2 और ये वो एग्जाम्पल है जिसमें आपने पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाना है। देखिए यहाँ पे पॉइंट है, तो ये सारे जीरो जो है वो अननेसेसरी है, जरूरी नहीं है। आपने पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे मूव करवाना है 3 के पास, पहले नॉन जीरो डिजिट के पास। तो ये यहाँ से जब यहाँ पे मूव किया है तो इसने टोटल मूव किया है 8 पॉइंट्स। ये जितने भी जीरो हैं और एक 3 वाला भी, इन सबको काउंट करो तो ये टोटल 8 स्टेप मूव किया। ठीक है, तो जब 8 स्टेप ये मूव करके यहाँ आया है तो आपका डेसिमल राइट साइड पे आया है। ठीक है,
तो राइट साइड पे मूव हुआ है तो आपने इसकी पावर जो है वो क्या लिखनी है, नेगेटिव लिखनी है। ओके, ये लेफ्ट राइट का आपने बहुत अच्छी तरह याद रखना है। देखिए इसके नीचे आंसर में उन्होंने 10 की पावर -8 लिखा है, मतलब कि जब आपने यहाँ से यहाँ पे मूव करवाया है, राइट साइड पे लाए हैं, तो ये नेगेटिव पावर आएगी। जब आप लेफ्ट साइड पे मतलब कि इधर से इधर को जाते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं, तब आपकी पावर पॉजिटिव आती है। ओके, ये नीचे मैंने मार्क कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया ताकि आपको समझ आ जाए। मूव द डेसिमल टू राइट द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, यही बात मैंने आपको बताई थी, आपने इसको अच्छी तरह लर्न कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे एक बॉक्स बना है, इसको भी ट्राई कीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें भी उन्होंने बताया हुआ है कि आपने कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। पहला आपने साइंटिफिक में करना, बल्कि दोनों ही साइंटिफिक में है, आपने इन दोनों को साइंटिफिक में कन्वर्ट करने की कोशिश कर लेनी है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2.1 का। तो वो आप लोगों को सॉल्व करवाती हूँ, वो भी बहुत ही ईजी है। जब आपको ये समझ आ गया तो आपको वो भी समझ आ जाएगा। ओके, यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को साइंटिफिक फॉर्म में चेंज कर देना है। ओके, तो ये बहुत इजी है, मैं आपको 1 बाय 1 इनको सॉल्व करवा देती हूँ। आप लोग क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ से देख लें, बाकी यहाँ आपको आंसर जो है मैं अपने नोट से समझाऊंगी। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक काम करना है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है कि आप कौन कौन है और कहाँ से वॉच कर रहे हैं। ठीक है, अपना नाम लिख के बताइएगा कि मैम हम मतलब जो भी स्टूडेंट है वो अपना नाम लिखिए और जिस जगह से है, पसरूर से है, सियालकोट से है, लाहौर से है, किस भी साइड से है, आपने जरूर बताना है कि मैम हम इस साइड से हैं, ताकि मुझे मदद मिले आप लोगों को कम्युनिकेट करने में, आपको समझाने में। मुझे बताया करें कि मैम हम कौन है, हम कहाँ से हैं, तो आप लोगों को ये होगा कि मुझे खुशी होगी कि आप लोग मुझे बता रहे हैं कि आप किस किस जगह से मुझे देख रहे हैं। ठीक है, सॉल्व एक्सरसाइज है, इसके नोट्स हैं, इनको 1 बाय 1 रीड आउट कर लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। स्टूडेंट इसको रीड आउट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2, आगे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 के बाद 6 जीरोस हैं। तो ये सारे के सारे जीरोस हम नहीं चाहते हम लिखें, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक में। तो आपका जो पॉइंट लास्ट पे था ये मूव करेगा यहाँ पे 2 के पास, तो पॉइंट कितने स्टेप मूव करेगा, 6 स्टेप। तो जब 6 स्टेप पॉइंट ने मूव करना तो 10 की पावर 6 आ जाएगी, और ये मूव किया है लेफ्ट साइड पे, तो इसलिए पॉजिटिव पावर आएगी। अगर राइट साइड पे मूव करता तो हम नेगेटिव पावर लगाते। ओके, तो ये यहाँ से मूव करके यहाँ गया, ये लेफ्ट साइड पे मूव किया, इसलिए 10 की पावर 6 आएगी। बहुत ही छोटा आपका आंसर है, यही बस इतना ही है, इसलिए इसको आपने ध्यान से करना है। इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे ही हैं, तो ये एमसीक्यूज की तरह भी आ सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 राइट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम रीड कर लेते हैं, क्या है भाई, 4 8 9 और 00। हम चाहते हैं ये दोनों जीरो भी ना हो, तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट को यहाँ से मूव करवाएंगे यहाँ पे 4 के पास। तो ये कितने स्टेप मूव किया है, 1 2 3 4, 4 स्टेप मूव किया, तो हम लिखेंगे 4.89 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, हमने ये जो जीरो पहले लगे हुए हैं ना, इनको हम चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट को यहाँ से ले आएंगे, यहाँ पे पहले नॉन जीरो डिजिट के पास वो 4 है, तो जब 4 के पास आ जाएगा तो ये कितने स्टेप मूव किया, 1 2 3, 3 स्टेप मूव किया ना, तो हम लिखेंगे 4.2 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर -3। यहाँ से यहाँ आया, इस वजह से इसकी पावर क्या हो गई है, माइनस में। राइट साइड पे मूव करेंगे तो पावर माइनस में होगी, लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो प्लस में होगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे भी हमारा ये जो पॉइंट है, यहाँ से हम इसको 9 के पास ला रहे हैं, तो ये कितने स्टेप मूव कर रहा है, 9 के इधर इस साइड पे 9 के पास ला रहे हैं, तो ये कितना मूव करेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टेप मूव किया, तो हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। ओके, ये बहुत ही इजी था, बस इतना याद रखना है कि जब पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ पे मूव करवाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये किस साइड पे मूव कर रहा है, राइट साइड पे। राइट साइड पे मूव करेगा तो नेगेटिव पावर आएगी, अगर लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो पॉजिटिव आएगी। बस सिंपल सा स्टेप है इसका। नीचे वाला देखिए भाई, 5 वाला क्वेश्चन है हमारे पास, हम करेंगे 7 3, तो हम चाहते हैं 7 3 की बजाय हम 7.3 लिखें, इस पॉइंट को एक स्टेप आगे मूव करवाएंगे। ऑलरेडी उसने 10 की पावर 3 लिखी हुई थी, हमने पॉइंट जब मूव करवाना है तो एक और 10 की पावर 1 आएगी, यहाँ पे देखें 10 की पावर 1, तो इन दोनों को जब आप ऐड कर लोगे, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है ना, तो 3 और 4 प्लस हो गए तो हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, 3 + 1 4। यहाँ पे देखिए इस साइड पे हमारे पास क्या हो रहा है, आप लोगों ने इसको चेंज करना है। ये भी हमारा जो जीरो है ये इस साइड पे लगा हुआ है, हम चाहते हैं ये 6 के पास हो, तो हम क्या करेंगे, हम इसको मूव करवाएंगे एक स्टेप, तो एक स्टेप मूव करवाएंगे राइट साइड पे, तो 10 की पावर -1 आएगा। ओके,
तो -1 और ये बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, -1 प्लस 2, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, बड़ी अमाउंट का साइन प्लस बड़ी अमाउंट के साथ है तो बड़ी अमाउंट का साइन प्लस आ जाएगा। 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, ये आपका आंसर आ चुका है। हमने सब क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया है साइंटिफिक नोटेशन में। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशंस। तो पहले आप लोगों को क्वेश्चन में उन्होंने ऑर्डिनरी नोटेशन में दिया था, आपने साइंटिफिक में चेंज किया था। अब आप लोगों को उन्होंने साइंटिफिक यानी कि पावर्स की फॉर्म में, अब आपने इनको कन्वर्ट कर देना है ऑर्डिनरी नोटेशंस में। तो बहुत ही ईजी है, जैसे आपने ऊपर किया है उसी का उल्ट प्रोसेस आपने नीचे कर देना है, यानी कि जैसे आपने ऊपर चेंज किया था उसको उसी के ऑपोजिट करेंगे तो वो ऑर्डिनरी में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 राइट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है 2। तो आपने इसकी पावर को 2 को खत्म करने के लिए हमने पॉइंट को मूव करवा देना है राइट साइड पे, तो ये पावर 2 खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इसको यहाँ मूव करवाएंगे, 2 डिजिट मूव करवाएंगे तो पावर 2 ही थी इसलिए 2 डिजिट मूव करवाएंगे। अगर पावर 3 होती तो हम 0 लगा के फिर आगे उसके पॉइंट लगा देते। अब हमने पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे मूव करवाया तो आंसर आएगा 804, और यहाँ पे पॉइंट लगा होता है लेकिन हम वो लगाते नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 804। उसी तरह यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, वो है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। 5 का मतलब है हमने पॉइंट जो यहाँ पे लगा हुआ है इसको 5 डिजिट आगे मूव करवाना है। तो 5 डिजिट का मतलब है 50 आप लगा लें, तो यहाँ पे लगाएंगे 50, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ चुका है अब 5 डिजिट के आगे। तो ये पॉइंट यहाँ पे हम लगाते नहीं है, आपने उसको जहन में रखना है कि हमारा पॉइंट यहाँ पे आ चुका है। ओके, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 थी। -2 का मतलब है आपने पॉइंट को आगे मूव करवाना है। ठीक है, एक डिजिट आगे मूव करेंगे तो एक माइनस खत्म हो गया, -1, एक और -1 खत्म करना है तो उसको एक और डिजिट आगे मूव करवाएंगे तो 0.015। 0.1 का मतलब है ये 2 पॉइंट आगे चला गया, पहले यहाँ पे था ना तो ये 2 डिजिट आगे गया है, इसका मतलब पॉइंट ने 2 स्टेप आगे मूवमेंट कर ली है, तो ये पावर इसकी -2 खत्म हो जाएगी। उसी तरह यहाँ पे देखिए हमारे पास 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 है, तो 7 का मतलब है कि हमने पॉजिटिव पावर है तो पॉइंट को राइट साइड पे लेके आना है। राइट साइड पे कितने स्टेप लाना है 7 स्टेप, तो 2 तो ऑलरेडी हमारे पास नॉन जीरो नंबर्स हैं, जो रह गए हैं उनके लिए हम 0 लगा लेंगे। तो 0 कैसे लगाएंगे, हमें 5 0 लगाने पड़ेंगे, फिर ये टोटल 7 बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिजिट्स आगे ये पॉइंट आ चुका है, इसका मतलब है आपकी पावर अब खत्म हो गई। ओके, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखें, उसमें भी यही हो रहा है, पावर नेगेटिव दी हुई थी तो नेगेटिव को खत्म करने के लिए हमने अपने डेसिमल को 5 स्टेप, एक स्टेप इसका हो गया और 5 स्टेप के लिए 0.5 लगाएंगे। ठीक है, तो -6 था तो इसका मतलब है हमने अपने डेसिमल को -6 पॉइंट आगे लेके जाना है। तो ये देखिए भाई 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे था पॉइंट तो ये 6 स्टेप आगे गया है, तो जो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है ऑर्डिनरी नोटेशन में। ओके, इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए हमारे पास यहाँ पे पॉइंट था एंड पे, हमने इसको 5 स्टेप आगे लेके जाना था। एक स्टेप तो ये 4 का हो गया और 4 हम 0 लगा लेंगे, तो ये देखिए 0.00004। ओके, हमने एक पॉइंट इसका भी काउंट करना है, एक ये चला गया और 4 आपने 0 लगाए तो टोटल 5 हो गए, यहाँ से यहाँ पे मूव हुआ है 1 2 3 4 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकंड। आपको पता है, आपने स्पीड ऑफ लाइट फिजिक्स में भी पढ़ी थी, उन वीडियो को भी आपने देखा है, जरूर देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा वो वहां से देख सकते हैं, उनको समझ आ जाएगी। ये स्पीड ऑफ लाइट फिजिक्स में भी है और मैथ में भी है। ओके, एक्सप्रेस इट इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये उन्होंने पावर की फॉर्म में दिया, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो अभी हम कर लेते हैं। मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तब तक मैं क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन राइट कर दिया है, आपने क्वेश्चन में जस्ट राइट करना है स्पीड ऑफ लाइट, जो कि उसने गिवन दिया था आपको, इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आपने ये पावर 8 है तो इसका मतलब है पॉइंट यहाँ पे 3 के बाद था तो 8 0 लगाने हैं। तो देखिए भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही 0 है ना, 3 3 6 और 2 8,
तो आप लोगों ने इसको 8 स्टेप आगे पॉइंट यहाँ से यहाँ आ चुका है, तो इसका मतलब है कि अब आप लोगों का ये कन्वर्ट हो चुका है ऑर्डिनरी नोटेशन में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब भी ऑर्डिनरी नोटेशन ही होता है। ओके, फोर की स्टेटमेंट रीड करते हैं। द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 40075000 मीटर्स। एक्सप्रेस दिस नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो बहुत इजी है, उसने अर्थ का सर्कमफेरेंस आपको बताया है और वो उसने बता दिया है इतना है, इसको कन्वर्ट करें साइंटिफिक में। तो पॉइंट यहाँ पे एंड पे लगा हुआ है, आपने इस पॉइंट को मूव करवाना है 4 के पास। तो जब 4 के पास लाना है तो कितने डिजिट मूव करेगा पॉइंट? 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट आगे मूव करेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 4.0075 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। ओके जी स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की आपने सबसे पहले हेडिंग में यही लिखना है, स्टार्टिंग पे सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। तो उसके आगे आपने क्वेश्चन राइट कर देना जो उसने क्वेश्चन दिया था। उसके बाद अब इसको कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको वैसे भी ओरली बता दिया है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, पॉइंट को आपने यहाँ से यहाँ मूव करवाना था, 7 डिजिट आगे मूव होगा तो 10⁻⁷ मीटर्स आ जाएगा। सिंपल सा है, 4.0075 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मीटर्स। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और उसे भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है द डायमीटर ऑफ मार्स। द डायमीटर ऑफ मार्स, इसका मतलब है कि आपने मार्स का डायमीटर लिखना है। उसने जो भी बताया है इसको कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं किस फॉर्म में? आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है, इसकी पावर को खत्म करना है। ठीक है, तो इसकी पावर है 10⁻3। तो इसको अगर खत्म करना हो तो आपने पॉइंट को 3 पॉइंट आगे लाना है, 1 2 3, 3 डिजिट आगे आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब है ये 10⁻3 खत्म हो जाएगी, साथ में किलोमीटर आ जाएंगे। तो ये भी बहुत ईजी है। ये क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, डायमीटर ऑफ मास। डायमीटर ऑफ मार्स इज इक्वल टू 6.7779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर। तो मैंने आपको बताया था पॉइंट को इधर से आपने इधर लाना है, 3 डिजिट मूव करवाना है, तो ये पावर खत्म हो जाएगी। देख लें, हमने आंसर लिख दिया है 6777.9 किलोमीटर। तो यही आपका आंसर था। बाद में ये जो 9 है इसको खत्म करने के लिए आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। राउंड ऑफ भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। अगर ये डिजिट 5 से बड़ा है तो आपने एक स्टेप पीछे इसको ऐड कर लेना है। तो 7 में एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, बहुत इजी था। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब डायमीटर बताया है अर्थ का। डायमीटर किसे कहते हैं? सर्कल के सेंटर में किसी भी तरह हाफ कर दो उसको तो वो डायमीटर हो जाता है। ठीक है, तो ये डायमीटर बताया गया आपको। तो डायमीटर, अब इस डायमीटर को आपने साइंटिफिक नोटेशन की बजाय स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 6। डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर। अब आपने ये 4 खत्म करना है, तो कैसे खत्म करेंगे? इस पॉइंट को आपने 4 स्टेप मूव करवा देना है आगे राइट साइड पे। तो 1 2 3 4, 4 डिजिट्स जब ये आगे आ जाएगा तो आप इसे क्या कहोगे? ये आ चुका है 12756 और साथ में इसकी ये पावर खत्म हो चुकी है, साथ आ जाएगा किलोमीटर। तो ये कन्वर्ट हो गया अब स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी है। आई होप आपको समझ आई होगी। जिन बच्चों को समझ आई है वो मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।